स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। माय ओन प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको डिस्काउंट क्यों ऑफ़र करती हैं, और सेकंड नंबर पे ये कि स्टॉक से इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक से इन्वेस्टमेंट की, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी सेम वही होती है। कैसे? अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली आपकी शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है, तो उससे क्या होगा कि आपकी शेयर की वैल्यू भी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर वो जो कंपनी है जहाँ पे आपने स्टॉक लिए हुए हैं वो मज़ीद शेयर इशू करती है मार्केट में, उससे क्या होगा कि जब वो मज़ीद मार्केट में अपना शेयर इशू करेगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो शेयर वैल्यू है उसको भी एक ब्रेक लग जाएगी। सेम इसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्री लॉन्चिंग के ऊपर या लॉन्चिंग के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है, कंपनी सबसे पहले आपको फाइल इशू करती है, उसके बाद कंपनी जाती है डेवलपमेंट की तरफ। पहले कंपनी फाइल इशू करती है, फिर कंपनी आपसे कंफर्मेशन लेती है, फिर आपकी प्रॉपर एक फाइल बन जाती है। पहले बुकिंग आ गई, उसके बाद कंफर्मेशन आ गई, फिर आपकी फाइल बन गई। उसके बाद कंपनी जाती है डेवलपमेंट के फेज़ के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने आपसे 2.5 साल का 3 साल का मैक्सिमम 4 साल का वादा किया होता है कि हमने इतने प्लान पे आपको ये प्लाट दिया है, आप इंस्टॉलमेंट दें, बर वक्त इंशाल्लाह 4 साल बाद आपकी जो कमेटी निकलेगी और ये इन फॉर्म ऑफ प्लाट होगी, और जितने आपने पैसे दिए होंगे, जाहिर बात है जब वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती होगी तो वो एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। अब सवाल है कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती क्यों है हाउसिंग सोसाइटीज़? देखिए उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि कंपनी नहीं चाह रही होती कि वह मज़ीद फाइलें इशू करे। क्यों? अगर वो फाइलें इशू करेगी तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है फाइलों में उनका प्रॉफिट रुक जाएगा, उनकी फाइल की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी फाइल की। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट जल्दी नहीं आएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि कंपनी जब आपको डिस्काउंट ऑफर करती है तो उसके पसे मंजर पे क्या उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके क्या मकासद हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि कंपनी ने नई लैंड एक्वायर करनी होती है ताकि वो सोसाइटी को एक्सटेंड कर सके। दूसरे नंबर पे ये कि कंपनी ने डेवलपमेंट को तेज़ करना होगा, इसलिए ताकि डेवलपमेंट तेज़ हो, चीज़ें एग्जिस्ट करें फिजिकली और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो सके। तो ये अल्टीमेट आपके फ़ायदे के लिए होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी जब भी आपको डिस्काउंट ऑफर करती है तो उसकी पसे मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी जब डेवलपमेंट के फेज़ में आती है तो कंपनी के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। एक तो डेवलपमेंट के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि कंपनी के जो अपने ओवरहेड हैं, मतलब उनको ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, वो ज़्यादा फोर्स रखते हैं अपने पास, तो उनकी तनख्वाहें वगैरह होती हैं। तो जाहिर बात है कंपनी उनसे अच्छा काम करवाने के लिए उनको अच्छा इंसेंटिव दे रही होती है और उसके लिए कंपनी ने उनको मुख्तलिफ सहूलियत देनी होती हैं। ये बात कर रहा हूँ बड़े ग्रुप की जिन्होंने वाक़ईतन डिलीवर करना होता है। तो ये सारे वजूहात हैं जिसके ऊपर कोई भी सोसाइटी आपको डिस्काउंट ऑफर करती है। पहली वजह कि जब कंपनी ने लैंड एक्वायर करनी हो। सेकंड इसकी रीज़न क्या है कि आपको जब आपने डेवलपमेंट कंपनी ने आपको तेज़ करके देनी हो, मतलब कंपनी चाह रही है कि वो आपको बर वक्त डिलीवरी दे। तो जब कंपनी ने डेवलपमेंट फास्ट करनी होती है तो कंपनी जो है आपको डिस्काउंट ऑफर करती है ताकि आपसे लमसम पेमेंट आ सके और वो बहुत जल्दी बिफोर टाइम आपको चीज़ें पोजीशन में दे सकें, डिलीवर कर सकें। तीसरी वजह क्या है? कंपनी के अपने ओवरहेड होते हैं। अब इसमें कुछ तनकीद करने वाले भी होंगे और वो बेहतर है, तनकीद करने वाले बेहतर होते हैं क्योंकि इससे हमारा भी बहुत सारी बातों के ऊपर ज़हन खुलता है। वो ये है कि जब कंपनी इतना अच्छा वेल विशर बनी हुई है लोगों के लिए कि वो लोगों की भलाई का सोच रही है इधर रहते हुए, हमारे रीजन में रहते हुए, तो कंपनी की जब इतनी अच्छी वर्थ है तो कंपनी फाइलें क्यों नहीं बेचती? क्या होता कंपनी की फाइलें ना बिकती हो? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि माइट भी ये होता है कि कंपनी की समटाइम फाइल नहीं बिक रही होती। उसकी कुछ वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस आ जाए। तो जब इकनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं तो जिस कंपनी ने डिलीवर करना है आपको वो फाइल नहीं बेचेगी, वो आपसे डिस्काउंट ऑफर करके आपसे पैसे ले लेगी और आपको बिफोर टाइम डिलीवरी देगी। दूसरी क्या बात है कि जिसकी फाइल बिक ही नहीं रही, चाहे हालात अच्छे चाहे बुरे हैं, तो वहां तो भाई अल्लाह का वास्ता इन्वेस्टमेंट करे ही ना।
देखें, आपका पैसा नहीं है, आपका पैसा आपके बच्चों की मानत है। अपने बच्चों की मानत को जब आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो 100 बार सोचें। अगर मैं लाहौर साइड की बात करता हूँ तो लाहौर के अंदर मैं ठोकर, काला खताई रोड, सॉरी ठोकर के बाद आपका आता है ये बाबू साहब इंटरचेंज, उसके बाद आ जाता है शरकपुर रोड। मैं यहाँ पे कहीं भी आपको सजेस्ट नहीं करता, क्यों? ठोकर की साइड बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। जितना ठोकर में आपको एक मरले का रेट मिलता है, इतने में आपको कालाशाह काकू में नई सोसाइटियाँ जो आ रही हैं वहाँ पर आपको 3 से 5 मरले का प्लाट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट का, पर वो भी वहाँ पर आपने लम्फा पे करना है, यहाँ पर आपने सालन पे करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शरकपुर रोड की, तो शरकपुर रोड के ऊपर मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा। मैं खुद मानूंगा नाम पे नुकसान करके आ चुका हूँ अपना ज़ाती इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अलहमदिल्ला कि मेरा जो रिटर्न मैं जमा करवाता हूँ हर साल टैक्स रिटर्न, उसके अंदर ये हर चीज़ मैंने शो की हुई है। उसमें यह है कि शरकपुर रोड पे आपको बहुत शानदार ऑफर मिलती हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट पे आपकी बुकिंग हो जाती है और आपको 4-4, 5-5 साल के प्लान मिलते हैं। लेकिन कई साड़ियाँ मैं जानता हूँ जिनका वहाँ पे डीलर ही कोई नहीं बैठा, वो सारे नए डीलर वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। समझदार के लिए सारा काम किया, जमीन से भी वो उग रही हैं बिल्डिंग्स, और आपको कह रहे वाजिब वो अंडरग्राउंड वायरिंग दिखा रहे हैं आपको, इतने बड़े उन्होंने वो टनल बना दिए हैं, अल्लाह पर ट्रक उतारना महीने से, और वो टनल दिखा रहे हैं आपको 3D के ऊपर, ये हमारा अंडरग्राउंड वायरिंग आ रही है। इस तरह की बात तो डीएचए भी नहीं की जो वो करने जा रही है, तो मैं ख्याल अमेरिका में भी होती होगी। तो इतनी शानदार किस्म के अंडरग्राउंड वायरिंग दिखाए थे आपको। तो जागती आंखों से ख्वाब देखा करें और फैसला किया करें सोच समझ के। दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारे पास आपके लिए लाहौर में रहते हुए कालाशाह काकू में बहुत अच्छी नेशनल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ऐसे गार्डन में बदरी बैरिटिंग करने जा रहे हैं, उनका 3 साल का प्लान है। इसके अलावा अलकबीर रोड साइड वो मेन रोड के ऊपर अपनी एड्रेस लेके आ रहा है। जब वो एड्रेस ले आएगा, मेरी वीडियो सारी ऑन द रिकॉर्ड है, ये वाली भी ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी। आज से 3 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेट आज स्मार्ट सिटी में है प्री लॉन्चिंग वाला 18 लाख वाला रेट था 5 मरले का, आज से 3 साल बाद आपको तो प्लाट 60 लाख से प्लस जाकर मिलेगा। ये मिनिमम 3 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद करोड़ को टच कर रहा है, करोड़ प्लस होगा। सर दूसरे नंबर पे ये अलकबीर ऑर्चर्ड में आज आप 17,50,000 का या 10,50,000 का 3 मरले का प्लाट 3 साल की सिर्फ 10,50,000 प्लाट 2 लाख की कोशिश मिनिमम उसके ऊपर होना है। फायदा क्या है, 3 साल बाद आपका ये प्लाट एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 है, जितनी रकम दी होगी जरा 2 लाख। उसके बाद आपका आ जाता है ऐसे गार्डन, यहाँ पर बदरी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि वहां तक सारी आबादी आ चुकी हुई है, रोड बन चुके हुए हैं, चिड़ियाघर बन चुका हुआ है। वो बैरिटिंग 2023 में जल्दी कर लेंगे और 2024 में वहां पे कब्जे मिलना शुरू हो जाएंगे मीटिंग के बाद क्योंकि उनका प्लान 3 साल का है। तो उन्होंने मीटिंग के बाद एंड में जाके 2024 में उन्होंने आपको कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे, सस्ती इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं लाहौर में सेफ साइड रोड पे, तो इस वक्त कालाशाह काकू बेस्ट ऑप्शन है। कालाशाह काकू के ऊपर भी 10-12 सोसाइटियाँ आ चुकी हुई हैं, लेकिन हम चंद सोसाइटियों पर डील करते हैं जो वाकई आपको डिलीवर। हम एक नई वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आप देखिएगा कि 2022 में लाहौर और इस्लामाबाद में किन सोसाइटीज की हाई क्रिएट की गई और किन सोसाइटीज ने आपको जनरल प्रॉफिट दिया और कौन सोसाइटी ने लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगी और वाकई आपको डिलीवर कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।